यूपीए सरकार होश में आओ, यूपीए सरकार होश में आओ, मनमोहन सिंह आके खोलो, मनमोहन हालत था उसको शुरू करना पड़ता था, बांग्लादेश से फायदा नहीं, लेकिन अब सरकार ने नए प्रावधान के अंतर्गत टिकट दिया कि यदि आप किसी को कहते हैं कि बांग्लादेश है तो आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी नहीं है। कितने शान की बात है कि जो इस देश में घुसपैठ कर रहे हैं हम उनको तरजीह दे रहे हैं, और क्या है कि वोटों की राजनीति, हम उनके वोट ले रहे हैं और उसको उनके वोट ले रहे हैं, और उनके वोट लेने के लिए वो बांग्लादेश के राशन कार्ड भी बनवाते हैं, उनका आई कार्ड भी बनवाते हैं, और सबसे बड़ी इस प्रकार की घटना है कि बांग्लादेश को किसी कोर्ट में या आदेश के में इनको ऐसे बाहर निकालेंगे तो एक पुलिस उनको साथ लेकर जाती है तो पुलिस उनको वोट आते हैं, या पुलिस उनको कुछ देर तक छोड़ कर आती है, लेकिन बाद में अनेक ऐसे उदाहरण है कि वो वापस लौट कर आते हैं। इसलिए हमें हर समय चौकस रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारे बहन है जो भी लोग हैं, क्योंकि आज ये जो अपार्टमेंट का क्षेत्र है या जो संपन्न क्षेत्र है इसमें काम करने वाले जो आते हैं बर्तन मारने के लिए आते हैं तो खास प्रोडक्ट की जरूरत करता है, तो संसद की जरूरत करता है, क्योंकि ये जो सरकार को इस तरह से सरकार को चुनाव नहीं करना चाहते, वोट नहीं करना चाहते, सरकार की योजना नहीं करना चाहते, और इसलिए अनेक बातें आती है इस शांति यात्रा में हमारा साथ देने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदरणीय श्री मोहम्मद अफजाल जी इस शांति यात्रा में हमारा साथ देने के लिए यह सभी बंधु यहाँ एकत्रित आए हैं। देश के सभी समाज, सभी वर्गों से, दिल्ली के सभी क्षेत्रों से इस शांति प्रदर्शन के द्वारा यह बाहर करो बांग्लादेशी, बाहर करो बांग्लादेशी, बाहर करो। बंधुओं, हम आज इस यात्रा को देश में शांति और सद्भाव वापस लाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असम में जिस प्रकार हिंसा भड़की थी, बहुत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। अनेक सामान्य लोगों की जाने गई है। आज लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में है। अब इसके लिए किसी समुदाय विशेष को जिम्मेदार बनाने से ज्यादा हमको हमारे शासन तंत्र को ही जिम्मेदार बनाना चाहिए, क्योंकि दशकों से जो समस्या केवल पूर्वोत्तर भारत के नहीं बल्कि पूरे देश को सता रहा है, वो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से जो घुसपैठ चलता है, अक्रम प्रवेश होता है, उस पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं लाने के कारण करीब आज 30 करोड़ घुसपैठी अक्रम प्रवेश भारत के अंदर कर चुके हैं। ईशान्य भारत के अंदर, पूर्वोत्तर भारत के अंदर बड़ी संख्या में उनकी घुसपैठी हुई है। बंगाल में हुई है, देश के तमाम शहरों में हुई है। आखिर आज दिल्ली, जहां देश का सर्वोच्च सत्ता बैठता है, वहां भी इसकी सुरक्षा के लिए संकट तो है ही, पर साथ साथ असम, बंगाल जैसे अनेक राज्यों में वहां की स्थानीय जनता की रोजगार, उनकी सामाजिक स्थिति, वहां की सांस्कृतिक परिवेश, सभी पर इन घुसपैठियों के प्रवेश के कारण प्रभाव हो रहा है। जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो
संघर्ष हो रहा है वह इस घुसपैठ के कारण ही निर्माण हो रहा है। जो असम में संघर्ष हुआ था उसके पीछे भी ये घुसपैठ ही मुख्य कारण था। इसलिए इसके लिए सीधा सीधा हमारा शासन तंत्र जो इस घुसपैठ को रोकने के लिए नाकाम हो रहा है, शायद चाहता है कि घुसपैठ चलते रहे और ये घुसपैठ ही अपने लिए वोट बैंक बनते रहे। इस उद्देश्य से सरकार इस तरफ नजरअंदाज कर रही है। वही कारण था आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा का माहौल असम में निर्माण हुआ। इसलिए जल्दी हम असम में फिर से शांति बहाल हो इसकी कामना करते हैं। असम के लोगों को, बोडो क्षेत्र के लोगों को अपील करते हैं कि हिंसा का रास्ता न अपनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग साथ साथ रहकर इस समस्या का समाधान के लिए सरकार पर हम दबाव डालें, सरकार को मजबूर करें कि कुछ कदम उठाए इसका नियंत्रण के लिए। पर साथ साथ देश में एक दूसरा भी चित्र देखने को मिल रहा है। देश के अनेक शहरों में बस रहे हमारे अपने भाई, अपने पूर्वोत्तर के बच्चे, युवक युवती जो रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए देश के अनेक शहरों में गए हैं, आज उनको डर के माहौल से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो अनेक प्रकार के उनकी तरफ डराने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अफवाह, रूमर्स का भी इस समय एक कारखाना चल रहा है। इन दोनों के परिणाम के कारण आज पूर्वोत्तर के हमारे बच्चे जो अभी तक शांति से इस देश के अनेक शहरों में अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, आज डर के कारण देश के तमाम शहर छोड़कर पूर्वोत्तर को भागने के लिए विवश किए जा रहे हैं। मैं उनकी स्थिति को हम सब समझ सकते हैं। जिस प्रकार के डर पैदा किया जा रहा है उनके मन में, इस डर को हमको समझना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। और जो लोग डर पैदा कर रहे हैं अपने भाषणों के, अपने व्यवहार के कारण, उनके ऊपर भी नियंत्रण हो। जो रूमर्स फैला रहे हैं उनके ऊपर भी कठिन कार्रवाई हो। सरकार को ये जल्दी कदम उठाना चाहिए। और साथ साथ पूरे समाज के लोग एक बार देश के हर शहर में, जैसा हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी प्रकार एकत्रित होकर हमारे पूर्वोत्तर के भाइयों को, जो भारत में रहने वाले, भारत के अनेक शहरों में रहने वाले और अपने देश के असम और अन्य राज्यों में रहने वाले पूर्वोत्तर के भाइयों को जोरदार ढंग से हम बताएं कि पूरा देश उनके साथ है या पूरा देश उनका है। उस देश में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई भी कठिनाई उनके लिए नहीं होगा। अगर कोई उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करने का प्रयास करेगा, उनको डराने का, धमकाने का प्रयास करेगा, तो सरकार भी उनके साथ खड़ा हो और साथ साथ हम सब उनके साथ है। उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ हम सब खड़ा होंगे। उनको कोई डरने की और अपना स्थान छोड़कर भागने की कोई कारण नहीं है। यह आश्वासन भी इस जुलूस के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को दे। और सरकार को एक बार फिर मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं कि पार्लियामेंट में बार बार एक ही उत्तर देना कि नए बात तो बहुत संवेदनशील है, ये सेंसिटिव है, ये बात कहने से पर्याप्त नहीं है। अगर सेंसिटिव मुद्दा है तो जो समस्या है उसको और गंभीरता से उसको हल करने का प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि संवेदनशील कहकर उसको पर्दे के पीछे ढकेलने का प्रयास करना। सरकार इसलिए विशेषकर घुसपैठियों की समस्या का स्थायी समाधान के लिए प्रयास करे। रोज 6000 लोग बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार 4 दिन में एक व्यक्ति को वापस भेज रही है। 10 साल हो गए हैं, कुल 1500 लोग वापस भेजे गए। वो जो जाते हैं अगले दिन फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार की नीति से बांग्लादेशी घुसपैठी की समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार इसका समाधान के लिए जल्दी कदम उठाए। और हम फिर से अंत में एक बार फिर अपील करते हैं असम वासियों को, बोडो वासियों को कि पूरा देश का आपकी संवेदना आपके साथ है, पर शांति बहाल करे, वह हिंसा के गतिविधि को तुरंत समाप्त करे और जो घुसपैठी की समस्या का समाधान के लिए सरकारों पर दबाव डाले। और दूसरी तरफ हमारा अपील पूर्वोत्तर के हमारे बच्चों के लिए है जो देश के अन्य अन्य शहरों में है। शहर छोड़कर भागने के लिए कोई कारण नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको डर लगता हो, आपको कोई आशंका होती हो, तो तुरंत वहाँ के विचार परिषद के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, वहाँ के RSS के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में
भाजपा अन्य दलों के लोगों से संपर्क करे, वहां के सरकार और प्रशासन से भी संपर्क करे। आप किसी शहर को छोड़कर असम भाग रहे तो ये पूरे भारत के लिए अपमान होगा। इसलिए पूरा भारत आपका है, इसलिए इस डर के माहौल से आप बाहर आए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, यह आश्वासन देते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।